पृथ्वी के अलावा कहीं और भी है जीवन? क्या एलियंस वाकई हैं? अगर है, तो आज हम उनसे अनजान क्यों हैं जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और जीवन है, और अगर है तो कैसा? वैज्ञानिकों के लिए ये अब तक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी साल जून में अमेरिकी सरकार ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट डिक्लासिफाई की, जिसमें कहा गया कि अब तक पृथ्वी पर एलियंस के आने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में एलियंस के होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। बीते कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वो पृथ्वी से करीब 4 लाइट ईयर दूर एल्फा सेंचुरी नाम के तारामंडल में जीवन की तलाश शुरू करने वाले हैं। लेकिन क्या वो एलियंस को खोज पाएंगे? और क्या पृथ्वी से दूर कहीं और भी जीवन है? इस सप्ताह दुनिया जहान में पड़ताल इन्हीं सवालों की। पार्ट 1, कहाँ कैसे उठा सवाल। नैटली हेंस लेखिका हैं और साइंस फिक्शन में दिलचस्पी रखती है। वो बताती हैं कि 2000 साल पहले, जब न तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी और न ही अंतरिक्ष यान की कल्पना की गई थी, उस वक्त लुशियंस नाम के एक यूनानी लेखक ने अपनी किताब में पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया है। वो कहती हैं, अ ट्रू हिस्ट्री नाम की अपनी किताब में लुशियंस कुछ यात्रियों की कहानी लिखते हैं जो एक बवंडर में फंसकर चांद तक पहुंच गए। इस सफर में उन्हें 7 दिन लगे, जबकि आजकल रॉकेट से चांद तक जाने में इसका करीब आधा वक्त लगता है। वहां चांद के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध चल रहा होता है और उनके पास अजीबोगरीब दिखने वाली सेनाएं होती हैं। लुशियंस ने अपनी किताब में चांद पर पंख वाले घोड़ों, विशालकाय गिद्धों और 12 हाथियों के बराबर के आकार से पिस्सुओं का जिक्र किया है। उन्होंने अजीबोगरीब लोगों के बारे में लिखा है जिन्हें एलियंस कहना गलत नहीं होगा। इसके करीब 800 साल बाद 10वीं सदी के जापान में एक और साइंस फिक्शन कहानी द बैम्बू कटर्स डॉटर लिखी गई थी। नैटली कहती हैं, ये कहानी कुछ ऐसी है कि बांस काटने वाले एक व्यक्ति को एक दिन बांस के भीतर तेज रोशनी दिखी। उसे वहां एक नन्ही बच्ची मिली जिसे वो घर ले आया और अपनी बेटी की तरह पाल पोष कर बड़ा किया। बाद में लड़की ने बताया कि वो चांद से है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिन पहली कहानियों में एलियंस का जिक्र है, उनमें चांद का भी जिक्र है? नैटली के अनुसार ये बात सही है कि लंबे वक्त तक चांद के ही बारे में लिखा जाता रहा है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि धरती से चांद तो साफ दिखता है, लेकिन शुक्र या मंगल नहीं दिखते। लेकिन जल्द ही पृथ्वी पर मंगल भी चर्चा का विषय बन गया। 1870 के दशक में एक इतालवी खगोल विज्ञानी जियोवानी वर्जिनियो शियाप्रेली ने टेलीस्कोप से मंगल को देखा और इसके बारे में विस्तार से लिखा। जियोवानी शियाप्रेली द्वारा बनाया गया मंगल ग्रह का चित्र, जो सबसे पहले 1888 में छपा था। नैटली बताती हैं, उन्होंने मंगल की सतह पर नालियों जैसी लकीरों देखीं, जिनको उन्होंने कनाली कहा। लोगों को लगा वो कनाल यानी नहरों की बात कर रहे हैं। उस वक्त सुएज नहर का काम पूरा हुआ था। इसके बाद ये धारणा बनने लगी कि मंगल ग्रह पर रहने वालों ने वहां नहरें खोदी हैं। कुछ साल बाद 1881 में लंदन ट्रूथ नाम की एक पत्रिका में मंगल के धरती पर हमला करने की एक काल्पनिक कहानी छपी। इसके कुछ साल बाद पोलैंड के एक पादरी ने एलेरियल अ वॉयेज टू अदर वर्ल्ड्स नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मंगल पर रहने वाले 9 फीट लंबे शाकाहारी लोगों का जिक्र किया। पहली बार उन्होंने इनके लिए मार्शियन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद कई लोगों ने मंगल ग्रह से तेज रोशनी की किरण दिखने जैसे दावे किए। एलियंस मिले तो क्या करेंगे हम? दूसरे खगोल विज्ञानियों की तरह स्टीवन को भी यकीन है कि पृथ्वी से परे भी कहीं जीवन है, लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि इसका पता चलने के बाद क्या होगा। वो कहते हैं, मुझे जितना पता है न तो अमेरिकी सरकार के पास और न किसी और के पास इसकी कोई योजना है कि अगर कहीं एलियंस मिल जाते हैं तो इसका क्या असर होगा। स्टीवन डिक कई सालों तक नासा प्रायोजित एलियन लाइफ प्रिपरेशन प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं।
वो कहते हैं कि दूसरे ग्रहों से आने वाली चीज़ों को लेकर कुछ नियम तो हैं, लेकिन ये लंबे वक्त के लिए नहीं बनाए गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब तक यही नहीं पता कि जिन्हें हम खोज रहे हैं वो हैं कैसे और हमसे मिलकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वो कहते हैं, हम ये मानकर चल नहीं सकते कि एलियंस अच्छे ही होंगे। माइक्रोब के स्तर पर भी देखा जाए तो ये संभव है कि दूसरे ग्रह से आया बैक्टीरिया यहाँ संक्रमण फैला सकता है। हमें नहीं पता कि एलियंस की दुनिया में परोपकार का सिद्धांत है भी या नहीं। क्या इंसानों के प्रति उनके रवैया ठीक रहेगा? अगले पार्ट को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेकर आए।